दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची घटना से अवगत करवा रहा हूं। यह कहानी हमें साईं बाबा के एक भक्त ने सुनाई। हमने इसकी छानबीन भी की, इसके बाद ही आपके समक्ष ला रहे हैं। वैभव कुमार काल्पनिक नाम, प्राइवेट जॉब करने वाला युवक। वैभव की खास बात यह थी कि उसे रात में जो भी स्वप्न आते वह उसे हूबहू याद रहते। बुधवार की रात वैभव रूटीन की तरह सोया। रात को सपने में उसे पुटापार्थी वाले साईं बाबा के दर्शन हुए, वह भी उसे अपने घर के सामने वाले एक खाली हिस्से में। वैभव स्वभाव से काफी जिज्ञासु था। उसके मन में आया, चलो उनसे मिलकर आते हैं। आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग उनको पूजते हैं। वह जब उस स्थान पर पहुंचा तो देखा वह एक सोफे पर बैठे हैं। वैभव पैर छूने के लिए जैसे ही झुका तो बाबा ने उसे पैर छूने से रोक दिया। वैभव हैरान हुआ। बाबा ने अपने पास खड़े एक भक्त को कुछ इशारा किया तो उसने कुछ बाबा को प्रदान कर दिया। बाबा ने वह सामान वैभव को पकड़ा दिया। वैभव ने उस हाथ की कलाई में पहनने वाली माला को पकड़ लिया। वह फिर पैर छूने के लिए झुका तो बाबा ने एक बार फिर रोक दिया। पास खड़े भक्त ने फिर बाबा के इशारे पर उन्हें कुछ पकड़ा दिया। वह बाबा ने फिर वैभव को पकड़ा दिया। वैभव ने देखा कि वह एक फोटो थी। उसने उसे माथे पर लगाकर अपनी जेब में डाल दिया। उसके बाद वैभव तीसरी बार बाबा के पैर छूने के लिए झुका तो बाबा ने उसे फिर रोक दिया। इस बार बाबा ने उसे विभूति का एक पैकेट पकड़ा दिया। इसके बाद वैभव ने जब पैर छुए तो उसकी सभी जिज्ञासा शांत हो चुकी थी। वह घर वापस लौट आया। घर में अभी वैभव घुसा भी नहीं था कि बाबा का वही भक्त पीछे से आवाज देकर बोला, भक्त जी, बाबा जी आपके यहां आना चाहते हैं, आप आसन लगवा दें। वैभव ने वहां एक सोफा लगवा दिया। बाबा आए, कुछ देर वहां रुके, फिर चले गए। यह था वैभव का सपना जो उसने देखा। सुबह जब वैभव उठा तो उसने रात को सपने की सारी घटना परिवार को बताई। वैभव अपनी नौकरी पर चला गया। शाम को वैभव की पत्नी रागिनी, काल्पनिक नाम, का फोन आया। उसने कहा, रात को जो आपको सपना आया था वह सच हो गया है। वैभव ने हैरानी से पूछा, ऐसे कैसे सच हो गया? क्या बाबा घर आए हैं? रागिनी ने कहा, आप जब घर आएंगे तो बताऊंगी। वैभव देर शाम को जब नौकरी से घर पहुंचा तो उसे जिज्ञासा हो रही थी कि रागिनी जो कहा वह क्या है। उसने तुरंत अपनी पत्नी से पूछा कि आखिर सच क्या है। रागिनी ने घर में बने मंदिर में रखे कुछ सामान को उठाकर वैभव को पकड़ा दिया। वह वही सामान था जो रात को बाबा ने पकड़ाया था। वैभव की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रागिनी ने बताया कि उसकी छोटी बहन की सहेली सुनैना आई थी। वह शिरडी गई थी। वह वहां से वह सामान लाकर मुझे देते हुए बोली, इसे जीजा जी को दे देना, उन्हें अच्छा लगेगा। वैभव कुछ समय चुप रहा, फिर बोला, बाबा ने विभूति भी तो दी थी, यह तो दो चीजें हैं, विभूति तो इसमें नहीं है। अभी यह बात पूरी हुई ही थी कि सुनैना का फोन आ गया। वह बोली, दीदी मैं विभूति देना भूल गई, वह आपके पास जल्द ही दे जाऊंगी। वैभव की समझ में तो अब कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिर पुट्टापर्थी के साईं बाबा के रात दर्शन हुए और शिरडी के साईं बाबा ने उसे ये सारा सामान भेज दिया जो सपने में मिला था। आखिर इन दोनों में क्या संबंध है, वह उसकी और परिवार की समझ से परे था। यह घटना यही समाप्त नहीं हुई। वैभव ने अपनी पत्नी से कहा, अब हमें शिरडी वाले बाबा की वह तस्वीर भी लानी चाहिए, उसे हम मंदिर में रखेंगे। वैभव अगले दिन अपनी नौकरी पर चला गया। शाम को वैभव के एक फोटोग्राफर राजेश का फोन आया कि सर, आपको जब समय हो तो दुकान पर मिलकर जाना। वैभव ने कहा, ठीक है। नौकरी के बाद वैभव राजेश की दुकान पर मिलने चला गया। कुछ देर इधर उधर की बातें हुई। तभी राजेश बोला, सर कुछ दिन पहले एक आदमी मुझे 3 धार्मिक फोटो बनवाकर गया था। 2 फोटो लेकर बोला, तीसरी फोटो की मुझे जरूरत नहीं, इसे किसी को भी दे देना। क्या वह धार्मिक फोटो सर मैं आपको दे दूं? मैंने कहा, ठीक है, दे दो। जब उसने फोटो पकड़ाई तो मैं हैरान था कि वह शिरडी के साईं बाबा की वही पुरानी फोटो थी जो मैं घर लाना चाहता था।
फोटो घर जाकर पत्नी को पकड़ाकर बोला, बाबा जी अपनी ये फोटो भी मुझे पहुंचा गए हैं। सब हैरान थे। बोलो साईं बाबा जी की जय। दोस्तों, ये पूर्णतः सच्ची कहानी है। वैभव आज भी उस फोटो को जो बाबा ने उसे प्रदान की थी अपनी जेब में रखता है। मंदिर में वह फोटो आज भी सजी हुई है। जल्द हम और भी इस तरह की सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां लेकर हाजिर होंगे। यदि आपके पास भी कोई इस तरह की कहानी है तो हमसे शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।